हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो मैं आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो आज स्टिचिंग की वीडियो रहेगी पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैंने उसकी कटिंग के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था और ये है फर्शी सलवार के साथ जो कुर्ती चलती है। आज मैं इसकी स्टिचिंग के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसमें जो स्पेशल है गोल घेरा और इसकी बेल्ट टाइप बाजू है उसको भी आज कवर कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो और अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हो, तो उससे हमें हार्ड वर्क करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कि हम और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाएं और आपके सामने लेके आएँ। तो गाइज़, ऐसे ही प्यार देते रहना। तो आज की वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज की स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में एक बात आई है कि आज हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। पहले मैंने आपको लास्ट कटिंग वाली वीडियो में ना जो गोल घेरा था वो सिंपल रखने को बताया था कि हम सिंपल मोड़ेंगे, तो मैंने उसका मार्जिन भी ज़्यादा रखा था। लेकिन आज मैंने सोचा है कि इसको हम पाइपिंग भी लगा देंगे। आपके एक के बजाय दो कवर हो जाएंगे। गोल घेरा भी आपको आ जाएगा और उस पर पाइपिंग लगानी भी आ जाएगी। ठीक है, बाजू की जो बेल थी और घेरे पे हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे। ठीक है, आज तो मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आज दबाव कम करना है। हम पाइपिंग लगाएंगे पट्टी वाली, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगानी है। तो ये हमारी आज पाइपिंग रहेगी पट्टी वाली। हम पट्टी वाली पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने उरेब निकाली हुई है और पाइपिंग तैयार की हुई है। ये कैसे तैयार करनी है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख लो, मैंने इसका मार्जिन ना कमीज़ का आधा इंची रखा है और बाकी का था तो उसको कटिंग कर दिया। और जो स्लीव का था उसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इसका दबाव जो पट्टी वाली पाइपिंग लगाते हैं ना, उसका दबाव आधा इंची रखना है आपने। ठीक है, कि वो पट्टी के बीच में आ जाए आपका ऐसे। ये देखो जी, हम आज हम इसका सिंपल नहीं करेंगे, आज हम इसके पाइपिंग निकालेंगे। ठीक है, पट्टी वाली पाइपिंग होगी। पहले मैंने आपको सिंपल शर्ट पे सिंपल पाइपिंग बताई हुई है। ठीक है, जो गुम लगती है। आज मैं आपको पट्टी वाली पाइपिंग बताऊंगा कि कैसे लगती है। ये ऐसे आ जाती है, ये ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ से गुम दिखेगी और नीचे पट्टी दिखेगी ऐसी। इसको बनाने का क्या मेथड है पहले मैं सबसे पहले आपको वही समझाता हूँ। ठीक है, अब देख लो आप, मैंने यहाँ पे जो कल 1.5 इंच मार्जिन लिया था आज आधा इंच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पट्टी वाली पाइपिंग लगाने के लिए और घेरे पे भी यहाँ पे भी। ठीक, और जो इसका नेक बनाएंगे ऐसे ही हम पट्टी वाली पाइपिंग से बनाएंगे। आज कोई हम पैटर्न वाला नहीं करेंगे। आपका ये नेक वाला पट्टी वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम। गाइस, सबसे पहले तो हमें जो रेब पीस होता है वो कैसे निकालना है वो आना चाहिए। ठीक है, इसमें गोल घेरे में आपने रेब ही लगाना है, सीधा निकाल के नहीं लगाना। सीधा ऐसे होता है। ठीक है, तो जो चौड़ाई है इसकी ऐसे है। ठीक है, रेब पीस निकालने के लिए आपने तिरछा लेना है ऐसे करके। ठीक है, तिरछा लेके आपने कैसे लेना है, जैसे ये मैंने स्केल लिया। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाया। ये कपड़ा ऐसे चौड़ाई में है, ऐसे लंबाई में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको आपने ऐसे निकालना है, क्रॉस ऐसे तिरछा आपने ऐसे निकाल लेना है जितना आपको चौड़ा चाहिए। मैंने आज लगभग 1.25 इंच लिया है। ठीक, और ऐसे आपने रेब पीस निकालना है ऐसे। ये आपका रेब पीस निकलना आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, आप ऐसे खींचोगे ना, ऐसे खींचेगा जी। जब आप सीधा करोगे ऐसे नहीं खींचता ना, ऐसे खींचा जाता है। ये जो गोल गुलाई में हमने पाइपिंग निकालनी है उसके लिए अच्छा होता है। तो अब इसका जोड़ कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपके पास कपड़ा कम होता है, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा कपड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे पीस से हमने जोड़ लगाना होता है। पहले मैं आपको एक जो ऐसे ही होता है तो इस मेथड से बताऊंगा कि इसको कैसे जोड़ लगाते हैं। फिर मैं आपको एक और सिंपल बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे आपने वो पिक कर लेना है। चलो गाइस, अब हम मशीन पे चलते हैं। तो गाइस, रेब पट्टी का जोड़ कैसे लगाएंगे आपने ध्यान रखना है। जो ये क्रॉस में कटिंग किया हुआ है ना, आपने इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिला देना है। मीन्स जो लंबे वाला कॉर्नर है एक तो इधर आएगा, एक दूसरी तरफ जाएगा। मतलब इसमें इसको आपस में मैच नहीं करना है ऐसे करके। ठीक है, आपने इसको उल्टा करके करना है ऐसे, ये ध्यान रखना है बस आपने। ठीक, अब हम इसका जोड़ लगाएंगे। जो स्टार्टिंग है उसको आपने पक्का करना है ज़रूर, क्योंकि जब हम इसमें डोरी डालेंगे वो सिलाई उसकी उधड़ेगी नहीं। ये देखो, ये हमारा जोड़ लग गया ऐसे करके। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया, एक हो गया मैं आपको बताता हूँ। आपने इसके कॉर्नर को कटिंग कर देना है बिल्कुल सीधा ऐसे, जो निकल गया। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ मैं आपको दूसरे मेथड से समझाने के लिए। ये देखो, ऐसे लंबा पीस है ना। ठीक, दोनों मैंने सीधे कर दिए ये। अब आपने ऐसे रख देना है इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से सिलाई लगा देनी है ऐसे।
जो भी आपको ये मेथड इजी अगर ने आपने स्टार्टिंग की है तो आप ऐसे ही करना, फिर आपका जोड़ है जो बिल्कुल सही लगेगा। ये देखो, और जो एक्स्ट्रा है ये वाला, इसको आपने कटिंग कर देना है ऐसे। ये देखो, ये मैंने कटिंग कर दिया, और जब आप सीधा करोगे तो हमारा जोड़ बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, मेथड इजी लगे, आपने वो करना है। तो गाइज अब हम इसमें आपको डोरी पाके दिखाता हूँ कि डोरी पाके इसको तैयार कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपने एक साइड पे ऐसे करना है कि आधा इंच करके तो इसको डोरी डाल देनी है ऐसे। आपने ध्यान रखना है आधा इंच ही फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ऐसे करना है आपने। ये आपने सिंगल पैर से लगाना है, पाइपिंग वाले फुट से। दूसरी साइड जब आएगी उसको आपने प्रेस से फोल्ड कर लेना है, तो हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको जो समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे तैयार की है। आपने ऐसे तैयार कर लेनी है, लंबी पट्टी जितनी आपके सूट में चाहिए होगी। ये देखो, एक साइड हमारी पाइपिंग आ गई, ये देखो डोरी डाल के। दूसरी साइड में हमने प्रेस लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे। एक जैसी आपने इसको मोड़ना है, टर्न करना है। ये देखो ऐसे, ठीक है, इस पे प्रेस लगा दोगे आप, वैसे हमारी वो रेडी हो जाएगी। गाइस, आज हमने जो नेक बनाने हैं वो पैटर्न से नहीं बनाने, तो मैं आपको कपड़े पे बताता हूँ कि इसको कटिंग करने का मेथड क्या है। ठीक है, तो हमारा जो आज मेज़रमेंट है फ्रंट नेक का वो है 6.25 इंच तैयार। ठीक है, आपने 6.25 पे निशानी लगानी है पहले। ठीक है, आधा इंच ज़्यादा। और इसकी जो ब्रॉडनेस सी चौड़ाई थी गले की वो 6 इंच सी, मीन्स हम 3 पे निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक, ऊपर भी एक, नीचे भी। ठीक है, ऐसे। फिर आपने एक इसका बॉक्स बनाना है। गाइस, मुझे मैसेज भी किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि हमें जो बैक गले की कटिंग है वो बताओ, तो आज वो भी आपका बीच में कवर हो जाएगा, जिसने भी ये मैसेज किया था। ठीक है, हुण आपने क्या ध्यान रखना है कि जो 3 इंच चौड़ाई और गले की आधा इंच बढ़ा के की आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, जो पट्टी से बनता है ना, हमारा कपड़े से बनेगा, उसको आपने छोटा कटिंग करना है 2 पॉइंट। ठीक, ऐसे ऐसे 3 पॉइंट कर लो कि आपका मार्जिन आए पैर जो सिलाई लगेगी आपकी। ठीक, तो चौड़ाई उसकी यहाँ ही आ जाएगी बिल्कुल सही से। आपने ऐसे निशानी लगा लेनी है जितनी आपको सिलाई में मार्जिन चाहिए। ये देखो, ऐसे कटिंग हम यहाँ से करेंगे ऐसे, और सिलाई लगेगी हमारी यहाँ पे जो हमने पहले लगाई थी। ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी गुलाई कर देंगे। गुलाई अगर आपके पास पैटर्न है, मैं तो ये पैटर्न मेरे पास था, मैंने इससे ही कर लेता हूँ। तो आपने जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, आपने वैसे मेथड से इसको कर लेना है ऐसे। ठीक, तो हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बैक पे कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये बनेगा 6 इंच चौड़ाई में ही। आपने बस इसको जितना मार्जिन आपने कपड़े का लेना है कि कल को दोबारा निकले ना, तो सिलाई हमारी यहाँ पे ही आएगी। ये 6 इंच ही तैयार हो जाएगा और 6.25 इंच इसकी गहराई हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आपने बैक वाला कर लेना है। तो ये हमारे नेक कटिंग हो चुके हैं फ्रंट बैक के। अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। आपने सीधी तरफ से ऐसे ही इधर भी निशान लगा लेना है कि आपको इजी रहे। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सीधा ही लगा सकते हो। ठीक, अब हम इस पे पाइपिंग निकालते हैं, इसको पलटते हैं। तो अब आपने यहाँ पे ऐसे पाइपिंग रख के जहाँ आपने डोरी डाली थी, तो ये उल्टी तरफ नीचे रहेगा और आपने ऐसे लगाना है इसको। ठीक है, जहाँ आपने निशानी लगाई है, सिंगल आपने पैर चढ़ा लेना है। आपने पाइपिंग वाला फुट जो प्रेशर फुट होता है हमारा, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। अब आपने इस पे ही ऐसे ऐसे करके सिलाई लगा देनी है बिल्कुल। तो दूसरी तरफ हमारी पट्टी बन जाएगी ये, और बाहरी सीधी तरफ से ये हमारी गुम पाइपिंग आ जाएगी। ये देखो, ऐसे घुमाने में ना जो अरेब कपड़ा होता है वो बिल्कुल ईजी होता है।
गाइस ये हमने पाइपिंग वाली पट्टी लगा दी है, सीधी तरफ से हमने अंदर को पलटी है और आपने इसको पलटने से पहले अंदर कट लगा देने हैं, ठीक है, कि आपका जो गला है इजी से पलट जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और आपने आयरन से इसको पलट के फिर आपने कच्ची डाल देनी है, आपकी अंदरली तरफ तरपाई हो जाएगी। तो ये देखो ऐसे करके आपने इसको आयरन लगा देनी है साथ की साथ, और बाद में आपने कच्ची डाल देनी है और हमारी पाइपिंग है जो गुम भी होगी, ठीक, अंदर हमारी पाइपिंग पट्टी वाली आ जाएगी। तो इसमें कोई टैटर्न वगैरह भी नहीं डाली हमने, सिर्फ हमने कपड़े से ही गला बना लिया। तो ये देखो आयरन से आपने इसको बिठा के फिर आपने कच्ची डाल देनी है, फिर ये तरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा गला अब रेडी है। तो ऐसे ही फ्रेंड आपने दूसरा कर लेना है रेडी गला, पट्टी लगा के पाइपिंग वाली। तो ऐसे ही आपने इसमें भी कच्ची डाल देनी है। कच्ची इसकी ना थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करनी है आपने। ये मैं आपको जब शोल्डर ज्वाइंट करूँगा फिर बताऊँगा कि क्यों कहा मैंने आपको ऐसा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, इसको सही करके बिल्कुल खींचना पड़े तो आपने हल्की गुलाई के साथ ऐसे ही कच्ची डाल देनी है। ये देखो कि नीचे से भी हमारा कपड़ा सही से फोल्ड हो, जो हमारा पाइपिंग वाली पट्टी है। बस यहाँ तो गाइस देखो उल्टी तरफ से भी ये पट्टी कितनी अच्छी लग रही है और दूसरी साइड ये हमारी गुम हो गई है, ठीक है। अब आपने ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से 2.5-2.5 3-3 इंच क्यों छोड़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसके शोल्डर दोनों के फ्रंट बैक के ज्वाइंट करने हैं, इसीलिए जो मैंने आपको कहा था कि इसको छोड़ के करना है, हम इसका शोल्डर जो है गुम करेंगे। और जो आपने सिलाई छोड़नी है ना वो अपने बैक की छोड़नी है, फ्रंट वाली कच्ची वैसे ही डाल देनी है, ठीक है। तो ऐसे हम रख के इसको ऐसे, तो हमने जो बैक वाला पल्ला है उसकी जो पट्टी है उसको निकाल के ऐसे आपने ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलाई लगा दोगे। अब आपने इसको ऐसे ऊपर को पट्टी करके फिर एक सिलाई आपने ऊपर लगा देनी है ऐसे। तो ये हमारा अब शोल्डर गुम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और आपने यहाँ से फिर एक सिलाई लगा के शोल्डर की सिलाई डबल लगानी है हमेशा ऐसे। ही आपने दूसरा शोल्डर है जो उसको भी ज्वाइंट कर लेना है, ठीक। पहले आप सिंगल सिलाई लगाओगे ऐसे, फिर आपने इसको जो पीछे वाला है उसको ऊपर ला के ऐसे फिर सिलाई ला दोगे गुम करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो ये उल्टी तरफ से भी हमारी फिनिशिंग ये गुम हो गए हैं, तो कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम जो फिटिंग के निशान है एक तरफ से दूसरी तरफ उठाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर था जो क्रीज बन रखी है, वैसे मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। जो फिटिंग की जो निशान है वो कैसे उठाते हैं और कैसे लगाते हैं इसकी सिलाई, वो आप देख सकते हो जाके। आज मैं आपको ब्रीफ में ही बताऊँगा। तो ये हमारी 17 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 17 पे निशान लगाया दूसरा, ठीक। और यहाँ पे हम कमर बनाएंगे इसकी, और यहाँ से ऊपर से है इसकी चेस्ट 20.5, तो हम 20.5 पे निशान लगाएंगे। हिप है इसकी यहाँ से थी 14.5 छोड़ के, पहले हमने ऐसे निशान लगाना है और फिर हमने जहाँ सेंटर से लगा लो, चाहे आप दूसरी तरफ से लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा 20.5 है तो यहाँ पे आएगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देख लो 20.5 पूरा आ रहा है, ठीक। अब हम इन निशानों को मिला देंगे।
ये देखो, अब हम दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे इसको, ठीक है। तो हमारी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। फिर हम इसका जो घेरा है उस पर पाइपिंग निकालेंगे, फिर इसकी बाजू चढ़ा के ये हमारी शर्ट अब कंप्लीट हो जाएगी फिर, ठीक है। पहले आपने एक साइड पे लगानी है इसकी फिटिंग की सिलाई, फिर आपने दूसरी तरफ, ठीक है। कोशिश करो कि ये साइड वाली जो सिलाई होती है ये आप 2 लगाओ, ठीक है, कि कभी ये मतलब उधड़े ना, फटे ना। यहाँ से आपने पक्का करना है और फिर एक सिलाई आपने ऊपर से फिर लगा दो। तो हमारी एक साइड कंप्लीट, ऐसे ही दूसरी साइड करना है आपने। तो अब हम इसकी फिर डबल सिलाई कर देंगे। गाइस, अब हम इसके जो घेरे हैं उसको अब पाइपिंग लगाएंगे। तो आपने इसको सीधा कर लेना है। सबसे पहले आपने निशान लगाना है, जितना जितना आपने मार्जिन छोड़ा है आपने सीधी तरफ निशान लगा लेने हैं, ठीक है। ये एक जैसा होना चाहिए, ये आप निशान लगा लो ज़रूर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ये देखो, ऐसे करके लगा लेने हैं। आपकी फिर जो पाइपिंग है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और आपकी बिल्कुल गलाई में आएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे आपने एक पल्ले पे लगा के तो दूसरा उसके ऊपर रख देना है ऐसे। तो आपने उस पर भी निशान ऐसे ही लगा लेने हैं। आपने दूसरा वाला ट्रेस कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो अपने आप उस पर निशान आ जाएंगे। तो हमारे दोनों पल्लों पे निशान ऐसे आ जाएंगे। ये देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपने पाइपिंग यहाँ पे अटैच करनी है। ये देखो, दूसरी तरफ अपने आप आओगे, जो लाइट है उसको आप डार्क कर दो, बस ये इतनी सी बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम चाक और घेरे पे लगाना स्टार्ट करेंगे पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग का जो उल्टी तरफ है वो नीचे है और हमारा जो ये कमीज का फ्रंट है वो सीधा है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। ये देखो, ऐसे आपने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है ऐसे। तो जैसे जैसे आपने निशान लगाया है वैसे वैसे ही आपने इसको पाइपिंग को लगाना है। और ध्यान रखना है पाइपिंग को ऐसे खींचना नहीं, ठीक है। जैसे ये आ गई वैसे ही रखना है इसको, ठीक है, खींचना नहीं है। और जो निशान है उसके ऊपर ही हो आपका ये। और गाइस, अब हमारी गुलाई आ चुकी है। अपने यहाँ से धीरे धीरे करना है इसको, हल्के हाथ से मतलब इसको टर्न करते जाना है, ठीक है। जैसे हमारा निशान है वैसे ही हम इसको गुलाई देना अब स्टार्ट कर देंगे। ये धीरे धीरे करना है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना यहाँ पे जब आप टर्न करोगे इसको। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि जहाँ गुलाई है ना वो आपने बिल्कुल स्लो स्लो करना है, ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी मत करना और एकदम से सिलाई मत लगाना। जैसे जैसे आपका टर्न आएगा मतलब गुलाई आएगी वैसे वैसे आपने ये कपड़े को भी टर्न करना है। आपने बस जो पाइपिंग है ना उसको नहीं खींचना, ये ध्यान रखना है, उसको ढीले हाथ से ही रखना है। तो ये हमारी हिप दूसरी तरफ आ चुकी है। वैसे ही हमने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगा देनी है, 1 इंच, ठीक, और पक्का कर देना है। तो ये हमारी अब फ्रंट पे लग चुकी है, ऐसे ही हमने बैक पे लगानी है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो पट्टी वाली पाइपिंग थी वो लग चुकी है। अब आपने इसको उल्टा के कच्ची डाल देनी है, ठीक है। इस कच्ची डालने से पहले जहाँ इसकी गुलाई है ना घेरे की, वहाँ पे आपने जैसे हमने गले पे नेक पे कट लगाए थे ना, वहाँ आपने कट लगाने हैं ज़रूर, ठीक है, कि हमारा इजी से ये पलट जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपने इसमें भी कच्ची डाल देनी है जैसे हमने नेक पे किया था। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है नीचे भी आपकी जो अच्छे से फोल्ड हो, ठीक है, जो हमने प्रेस से फोल्ड की हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारी बैक पल्ले पे कच्ची थी वो डल चुकी है। ये देखो हमारा घेरा अब कितना सुंदर निकल के आया है, ये देखो, और बिल्कुल गुलाई है, और इधर भी हमारी फिनिशिंग आई है। जब प्रेस हो जाएगी तो ये बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। तो गाइज, ये देखो हमारी फ्रंट बैक पे जो कच्ची थी हमने डाल दी, और अब हम इसकी बाद में तरपाई करके इसको उधेड़ देंगे। तो हमारे देखो घेरा कितना अच्छा निकल के आया है और बिल्कुल गुलाई है। ऐसे ही चलो अब हम इसकी बाजू तैयार करते हैं। गाइज, ऐसे ही आपने जो स्लीव की हमने बेल लगानी है आगे, उसको भी पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे आपने चारों तरफ से राउंड में निशान लगा लेने कि आपकी पाइपिंग एक जैसी निकले, ठीक है। ये आप बिगिनर हो तब मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सीधे ही लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइज, ऐसे ही आपने चारों तरफ इसके लगा के फिर आपने दूसरी वाला भी इसके ऊपर रख के इसको ट्रेस कर लेना है, जैसे हमने घेरे पे किया था, कि आपके निशान बिल्कुल सही से आ जाएं ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखो हमारा इधर छप चुका है, तो इस हिसाब से हमने पाइपिंग लगा देनी है। अब हम जो स्लीव की बेल थी उस पर पाइपिंग लगाने लगे हैं, और आपने ध्यान रखना है 1/2-1.5 इंच इसको छोड़ के ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचेंगे सिलाई कंप्लीट करके बाद में इसका जोड़ लगाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सिलाई कंप्लीट होने को आ रही है, तो अब आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके कटिंग कर देना है। अब हम इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज, अब आपने जोड़ लगाने के लिए ना जो पाइपिंग आपने जो डोरी डाली थी उसको भी थोड़ा सा 1-1 इंच आपने इसको उधेड़ देना है, और फिर आपने इसको ऐसे जोड़ लगाना है, ठीक है। ऐसे इधर से, मतलब आपका सीधी तरफ जुड़े जे, ठीक है, और जो उल्टी साइड है वो अंदर आ जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ऐसे मैंने इसको सिलाई लगा के जोड़ लगा देना है। गाइस, एक बात और, ठीक है, जोड़ तो हमारा वैसे भी हम ऊपर रख के लगा सकते थे, लेकिन वो अनप्रोफेशनली लगता है। हमने जो काम करना है प्रोफेशनली करना है, ठीक है। उसमें 2-4 मिनट का ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। ये देखो हमारा जोड़ लग चुका है। तो जैसे हमने डोरी की लगाई हुई थी पहले सिलाई, वैसे ही आपने इस पर फिर लगा देनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे डोरी बनी हुई थी हमारी, ऐसे करके। तो ये हमारी अब जोड़ लग चुका है, ठीक। ये थोड़ा सा फैब्रिक बाहर आएगा, इसको कम कर देंगे, और आपने इसमें भी कच्ची डाल दो आप पहले, थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। एक जैसा लगेगा, फिर ये बाद में तरपाई के बाद उधर जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखो हमारा जोड़ अब कितना सही से लगाया है। सही काम करोगे तो सही ही लगेगा, ठीक है। जब हम इसके ऊपर रख के लगाते तो वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, ठीक है। वो काम चलाऊ होता है। ये देखो, अब देखो यहाँ जोड़ भी लग गया और पता भी नहीं लगा। ये देखो अब हम इसको ऐसे करके कच्ची डाल देंगे, उल्टा करके इसको पलटी करके, ये देखो, ठीक है। और हमारी बेल के आगे जो हमारा है, हमारी पाइपिंग निकल जाएगी।
तो ये देखो हमारी बिल्कुल गलाई में पाइपिंग कितनी अच्छी निकल के आई है। दूसरी तरफ से देखोगे तब भी ये बिल्कुल जब कुछ तरपाई हो जाएगी बहुत अच्छी हो जाएगी और आयरन रख के ये बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गाइज आपने दूसरी स्लीव की जो बेल है उस पर भी ऐसे ही 1.5 इंच 1 इंच छोड़ के आपने सिलाई लगाते जाना है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए प्लीज़, और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आपने इस पे भी जोड़ लगा देना है जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक, फिर आपने इसकी पाइपिंग बना देनी है जैसे डोरी में हमने पहले डाली थी। ऐसे मैंने डोरी डाल के यहाँ भी अब इसकी सिलाई लगा दी जैसे हमने सभी तरफ लगाई थी, और अब हम इसमें कच्ची डालेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बेल को आपने स्लीव के साथ जोड़ने से पहले आयरन लगा देना। ठीक है, तो इसकी फिनिशिंग सही से आ जाएगी, बाद में इसमें अच्छे से प्रेस नहीं होगी, ये बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखो देखो हमारी उल्टी साइड भी कितनी फिनिशिंग आई है और बिल्कुल गलाई में लगी है। दूसरी तरफ ये गुम पाइपिंग लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जो स्लीव की ये वाली फिटिंग वाली सिलाई है इसको लगाएंगे। तो ऐसे ही दूसरी वाली लगा लेनी है आपने। तो गाइस अब आपने यहाँ से मिलना है जो हमने ये बीच वाला कटिंग किया था। मैंने आपको बोला था ना कि पहले आपने इसको कम कटिंग करना है। ठीक है, अगर लोड पई तो हम इसको बाद में कटिंग कर लेंगे। ये देखो लगभग ये सही ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ज्वाइंट करना है। अब आपने क्या करना है, जो हमने स्लीव की फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी ना उसको सीधा कर लेना है। ठीक है, तो इसको उल्टा ही रखना है। इसको ऐसे करके यहाँ से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, जैसे हम स्लीव जो मोढे की सिलाई लगाते हैं ना जब कमीज के साथ अटैच करते हैं, तो वैसे ही करना है। बस इसको थोड़ा सा इधर रखना है कि ये खींच ना मारे। तो अब आपने ऐसे सिलाई लगाते जाना है जैसे हम मोढे की सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपने धीरे धीरे लगाते जाना है, क्योंकि जहाँ में स्पेस कम है ना तो आपने हल्की हल्की सिलाई थोड़ी थोड़ी वो लगानी है, ज़्यादा नहीं। सेट करते जाना है कि हमारा बल बोलना पड़ जाए जहाँ पे। ये लगभग हमारा अब सही आ गया है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो ना तो जो बेल जी अगर आपकी कम हो रही है तो इसको खींच दोगे तो ये रेब होता है तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ये देखो ऐसे करके अब अपने इसको सिलाई ठीक करके लगा देनी है। बल वगैरह का ध्यान रखना है कि इसमें बल वगैरह ना पड़ जाए। ये थोड़ी थोड़ी ही लगानी है आपने सिलाई, बस ये ध्यान रखना है। तो कमीज के साथ अटैच करने से पहले आपने इसको इंटरलॉक कर देना है। तो गाइस ऐसे ही आपने दूसरी वाली को भी सिलाई लगा देनी है। तो गाइज अब हमारी बेल वाली जो स्लीव है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। गाइज आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि मोढा कैसे चढ़ाना है,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा। अगर आपने डिटेल में देखना है तो हमारी वो वीडियो आप देख सकते हो जाके। तो गाइस देखो, जो मैंने कट लगा रखा था वो बिल्कुल हमारा सिलाई के साथ मैच हो रहा है। ये सभी डिटेल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपने अगर देखनी है तो वो देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने स्लीव को कैसे अटैच करना है कुर्ती के साथ। और ये देखो, हमारा पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट आया है और कोई बल वगैरह नहीं पड़ा। और इस पर हमने दूसरी सिलाई भी साथ की साथ ही लगा देनी है। याद रखना, इसमें आपने डबल सिलाई लगानी है मोढे में हमेशा। ऐसे ही आपने दूसरा मोढा भी चढ़ा लेना है। पे डबल सिलाई लगा देनी है। तो गाइस देखो, हमारी फर्शी सलवार के साथ जो कुर्ती है वो कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है। और इसकी बेल्ट टाइप बाजू और घेरा देखो कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। तो आपने ऐसे ही तैयार करना है जैसे जैसे मैंने बताया आपको। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। फर्शी सलवार के साथ जो कुर्ती चल रही है उसका पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। और आपने घर पे इसको बना के देखना है। स्टिचिंग और उसकी जो कटिंग थी आपने हमें बताना है बना के कि आपका कैसा बना। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।